गांव में रमेश ठेले पर धनिया बेचा करता था। हर दिन सुबह सुबह वो गली गली जाकर चिल्लाता, धनिया ले लो धनिया, ताजा धनिया ले लो। तभी एक ग्राहक रमेश के ठेले पर आता है। भैया, मुझे 10 रुपए का धनिया दे दो। रमेश कहता है, ये लीजिए भाई साहब, 10 रुपए का धनिया। थोड़ा सा धनिया देखकर ग्राहक बहुत नाराज हुआ। ग्राहक गुस्से में बोला, 10 रुपए में इतना कम धनिया? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो, मैं धनिया कहीं और से ले लूंगा। ग्राहक पास की एक बड़ी दुकान पर जाता है, जहां उसे 10 रुपए में बहुत सारा धनिया मिल जाता है। रमेश ये सब होता देख बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अब तो कोई मेरे ठेले से धनिया ही नहीं लेता। बड़े दुकान वाले 10 रुपए में बहुत सारा धनिया दे रहे हैं और सब गांव वाले वहीं से धनिया खरीद रहे हैं। मैं कैसे घर चलाऊंगा? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। रमेश की पत्नी कहती है, बड़े दुकानदार तो तभी सस्ते दामों में बेच सकते हैं अगर जमींदार उन्हें सस्ते दामों पर धनिया दे रहे हों। तुम्हारी गलती नहीं है, ये जरूर उस जमींदार का खेल है। तुम्हें एक बार उस जमींदार से बात करनी चाहिए। अगले दिन रमेश जमींदार के पास शिकायत लेकर जाता है। रमेश जमींदार से कहता है, जमींदार जी, आप बड़ी दुकानदार वालों को तो सस्ते दामों में धनिया बेच रहे हो और मुझे महंगे दामों में। इस तरह मैं कैसे गुजारा करूंगा? जमींदार धमकाते हुए कहता है, अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना सड़क पर आ जाओगे। रमेश निराश होकर घर वापस आ जाता है और धनिया बेचना छोड़ देता है। एक दिन शाम काका रमेश से कहते हैं, बेटा रमेश, आजकल तुम धनिया नहीं बेच रहे हो। रमेश श्याम काका को सारी बात बताता है। श्याम काका रमेश से कहते हैं, बेटा, मुझे एक जादुई गांव के बारे में पता है जहां हर चीज धनिये से बनी है। तुम वहां जाओ और जादुई धनिया लेकर आओ। इसे गांव में मुफ्त में बांटो। इससे जमींदार का धंधा चौपट हो जाएगा। रमेश जादुई गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो गांव पहुंचा तो उसने वहां अद्भुत नजारे देखे। हर चीज धनिये से बनी थी। वहां एक गांव वाला रमेश से बोला, ये जादुई धनिया है, लेकिन याद रखना, इसे अच्छे इरादे से इस्तेमाल करना। जो भी इसे खाएगा उसकी सभी बीमारी ठीक हो जाएंगी। रमेश गांव वापस लौटा और धनिया मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों को उसकी सच्चाई का पता चला। एक दिन गांव की एक महिला आई और बोली, रमेश, तेरा धनिया तो चमत्कारी है। मेरे बहुत दिनों से कमर में दर्द था, लेकिन धनिये की चटनी खाने के बाद एकदम से गायब हो गया। तभी एक दूसरा ग्राहक आता है और कहता है, हाँ, सही कह रही हो बहन, मुझे भी इससे राहत मिली है। अब मैं रमेश से ही धनिया लूंगा। जमींदार का धंधा चौपट हो गया। लोग बड़ी दुकान को छोड़कर सभी गांव वाले रमेश से ही धनिया लेने लगे। जमींदार बहुत परेशान हो गया और अपने आप से कहता है, ये कैसे हो सकता है? रमेश को इतना सारा धनिया कहाँ से मिल रहा है कि वो गांव वालों को फ्री में बांट रहा है? इसने तो मेरा काम ही चौपट कर दिया। इसका कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जमींदार रमेश की दुकान पर जाकर गांव वालों से कहता है, गांव वालों, रमेश तुम सबको धोखा दे रहा है। ये धनिया कहीं से चुरा कर तुम लोगों को दे रहा है। ये चोरी का सामान है। तभी एक महिला कहती है, जमींदार जी, मैं रमेश का धनिया खाकर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। गांव वाले भी बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। अगर तुमने अब रमेश के लिए कुछ भी कहा तो हम सब मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतनी सारी भीड़ देखकर जमींदार वहां से गायब हो गया। अब रमेश गांव का हीरो बन गया। कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम कभी विफल नहीं जाता।